नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे कि आप आरएसएस के नाम से भी जानते हैं, आरएसएस को बने आज तकरीबन 95 ईयर्स हो चुके हैं। इन 95 ईयर्स में आरएसएस ने अपना काफी विस्तार किया है और आज भारत के कोने कोने में आरएसएस की हजारों शाखाएं हैं। यही नहीं, आरएसएस की आज भारत के हर एक जिले में अपना एक स्कूल है, जिसे कि हम सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आरएसएस के इन 95 ईयर्स के इतिहास में 3 मौके ऐसे आए हैं जब आरएसएस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। और मैं आपको बता दूं, जब जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा है तब तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो आइए आज के इस वीडियो में यही जानते हैं कि वो कौन कौन से मौके थे जब केंद्र सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था जब गांधी जी की हत्या हुई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, नाथूराम गोडसे और गांधी जी की विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती थी। दोनों की विचारधारा एक दूसरे के विपरीत थी। यही कारण था कि गोडसे को ऐसा लगने लगा था कि गांधीवादी विचारधारा देश को खतरे में डाल सकती है। इसी के चलते 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस घटना के बाद आरएसएस के लोगों पर इसकी साजिश रचने का शक जाहिर किया जाने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि गांधी जी की हत्या के 5 दिन बाद यानी कि 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और उस समय के तत्कालीन आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार जब काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस की तरफ से इस घटना की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ था कि आरएसएस का कोई हाथ नहीं था गांधी जी की हत्या में। लेकिन इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। रिपोर्ट सार्वजनिक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और ये तो आप जानते ही हो, कांग्रेस के लिए आरएसएस एक खतरा है। कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती। अगर रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाता तो आरएसएस पर से बैन हटाना पड़ता। अब चूंकि आरएसएस का कोई हाथ ही नहीं था जब गांधी जी की हत्या में, तो बैन तो हटाना ही पड़ता। यही वजह है कि आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन वैसे भी 11 जुलाई 1949 को आरएसएस पर से बैन हटा लिया गया क्योंकि आरएसएस के बहुत सारे नेता आगे आ गए थे और सरदार पटेल से बोला कि अगर आप आरएसएस पर से बैन नहीं हटाएंगे तो हम अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लेंगे और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब चूंकि उस समय की जनता जो थी वो आरएसएस के सपोर्ट में थी, तो सरकार भी डर गई और काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 11 जुलाई 1949 को आरएसएस पर से बैन हटा ही लिया। ये तो था वो पहला मौका जब भारत सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। अब आइए बात करते हैं दूसरा मौका वो कब था जब भारत सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। दूसरी बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था इंदिरा गांधी के दौरान। हाँ, वही 1970 के इमरजेंसी वाले दौर में। ये तो आप सब जानते ही हो कि 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी क्यों लगाई, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार आपको बता दे रहा हूँ। तो हुआ कुछ यूं कि रेलवे और पोस्टल हड़तालों की वजह से देश में सरकार विरोधी माहौल बन गया था और उधर इंदिरा गांधी रायबरेली चुनाव में उलझ गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आ गया था। इन सब कठिन परिस्थितियों में अपने लिए कोई रास्ता न निकलता देख इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया और 26 जून को मीडिया की आवाज दबाने के इरादे से प्रेस सेंसरशिप भी लगा दिया और आरएसएस के कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब मुझे इमरजेंसी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी की यह गिरी हुई हरकत पूरे देश को आज भी शर्मिंदा करती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगा इमरजेंसी में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन जब बाद में इमरजेंसी हटी और चुनाव हुआ तो पूरा देश इंदिरा गांधी के खिलाफ था और इंदिरा गांधी की हार हो गई और विपक्षी एकता के नाम पर जनता पार्टी सत्ता में आ गई और जनता पार्टी की सत्ता में आते ही आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया और आरएसएस फिर से एक बार आ गई अपना कार्यभार देखने। ये तो था वो दूसरा मौका जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। अब आइए बात करते हैं वो तीसरे और आखिरी मौके की। तीसरी बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था बाबरी विध्वंस के बाद। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। तो चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। 80 के दशक में आरएसएस का दायां हाथ कहे जाने वाली भाजपा एक नए अवतार में नजर आ रही थी और वो पहला मौका था 1984 जब भाजपा ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। वो अलग बात है कि भाजपा 2 ही सीटों पर सिमट गई। वो दौर था 1986 का जब अयोध्या के विवादित परिसर का ताला खोल दिया गया था। मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हो गया फिर से एक बार और आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्ववादी विचारधारा पे चलती है, ये तो आप सबको पता है। 1986 से 1952 के बीच हिंदू मुस्लिम में बहुत खून खराबा हुआ, लोगों की जाने गई, हिंसा हुई। इस मामले की चरम सीमा तब देखने को मिली जब 1992 में
आरएसएस और भाजपा के कुछ बड़े नेताओं की मौजूदगी में अयोध्या के विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। ये सब देखने के बाद भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने यूपी समेत 4 राज्यों में भाजपा की सरकार को बर्खास्त कर दिया और बाबरी ढांचे के गिरने के 4 दिन के भीतर ही आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। एक बार फिर मामले की जांच हुई और सीधे तौर पर एक बार फिर आरएसएस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और अंत में 4 जून 1993 में सरकार ने आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा लिया। तो यही थे वो 3 मौके जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया और आपने साफ देखा होगा कि तीनों बार आरएसएस का केवल नाम घसीटा गया, एक भी बार आरएसएस के खिलाफ कोई ठोस सबूत देखने को नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो में बताई गई तीनों इंसिडेंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप समझ गए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना समझ गए, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, बस यही कह सकता हूँ। तो फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।